उतलंगा न्यूज देखाइए जम्मू दर्शक संगवारी मला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना जीवन सरोकार करते आप सबको जानना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपन निवास कार्यालय में धर्मगुरु बालक दास साहेब के संग और संगे संग होकर प्रतिनिधि मंडल ने करे नावे मुलाकात कि इनकी सरकार और पूरा प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए बर करत हवे हर संभव प्रयास। सतनामी समाज के सहयोग बर जतईन हवे आभार। वित्तमंत्री विष्णुदेव साय हा यही है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार हा हर समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखे के संगे संग विकास के काम करे बर संकल्पित हवे। सरकार के काम ला अंजाम देवा शांति और हिंसा के मार्ग में चलने वाला सतनामी समाज के भी भरपूर सहयोग हमेशा से मिले है। मुख्यमंत्री हा कल शाम राजधानी स्थित अपन निवास कार्यालय में राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब के नेतृत्व में आए सतनामी समाज की प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान ये बात कही। ये मौका में आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब सहित प्रदेश भर से आए सतनामी समाज के राजमहंत मनभलो मौजूद रही। मुख्यमंत्री हा प्रतिनिधिमंडल के जम्मू सम्मानित सदस्य मन ला भरोसा दिवाइन कि हाल ही में बलौदाबाजार जिला की जो घटना रही से वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही से। सतनामी समाज भी एक घटना से काफ़ी दुखी है, जबकि समाज के हमेशा से शांति कायम करे के ही संदेश रहे हैं। ये मामले में दोषी मन के खिलाफ कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगाई नावे कि बलौदाबाजार आगजनी के मामला में निर्दोष ग्रामीण और कांग्रेसी मन के खिलाफ केस दर्ज करे जाती कोनो भी वर्तमान न्यायाधीश की कमेटी के जांच करे के मांग करत हवे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि बलौदाबाजार के हिंसा के घटना के मामला में राज्य सरकार है जो कार्रवाई करत है वो या तो निर्दोष मन के खिलाफ करत है या कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी मन के खिलाफ करत है। भूपेश बघेल कहन के मामला के वास्तविक जाँच कोई वर्तमान न्यायाधीश के कमेटी बना के करना चाहिए जिकर से सच्चाई सामने आ जाए। उनका कहने से घटना में प्रशासन और सरकार के बीच में कहीं न कहीं कोई मिली भगत है, स्थिति ही दमनकारी नीति चलाए जाते। और बलौदाबाजार की जो घटना घटी है और लगातार ये जानकारी आ रही है कि केवल जो निर्दोष लोग हैं उसको टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग हैं उसको टारगेट कर रहे हैं और उस पर गिरफ्तारियाँ हो रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल के जो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के अघोषित सहयोगी हैं उनके खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है सर। जो और इसमें हमारी दो डिमांड है। मैं लगातार भी बोल रहा हूँ, उस दिन भी आप लोगों से चर्चा किया और वहाँ पीड़ित परिवार के लोग आए थे, उस समय भी ये बात मैंने उठाया था। तो अब हमारी डिमांड ये है कि एक तो एक पूरी जांच है, क्योंकि शासन प्रशासन की मिलीभगत से ये घटना घटी है, इसके लिए दोषी सरकार है और इसीलिए हम पहले दिन से ही विष्णुदेव साय के सरकार की इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो पुलिसिया कार्रवाई अभी लगातार हो रही है उससे ये स्पष्ट है कि ये दमनकारी नीति अपनाए हुए हैं। हमारी डिमांड ये है कि इसे हाई कोर्ट के देख रेख में, उच्च न्यायालय के देख रेख में इसकी जांच हो। कोई एक जज सरकार का दे, तब चाहे आवश्यकता पड़ी तो फिर न्यायालय के शरण में भी जाएंगे, वहाँ भी डिमांड करेंगे। लेकिन हमारी डिमांड तो अभी सरकार से है कि हाई कोर्ट के जज के, सिटिंग जज के देख रेख में, न्यायालय के देख रेख में इसकी जांच हो। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। राज्य सरकार के पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यभार संभाले हवे। सचिव समेत दूसरा अधिकारी मन करीन हवे कर स्वागत। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह आज राज्य निर्वाचन आयोग के पदभार संभाल लें। 1983 बैच के IAS अधिकारी अजय सिंह फरवरी 2020 में रिटायर्ड हुए रही हैं। मुखरबाज से अलग अलग पद में वो संभालत रही हैं। राज्य योजना आयोग में भी अपने उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल चुके रही हैं। फिर 5वें दिन में उनला राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी देगी। इस मौका में सचिव डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी मन के अलावा दूसर सचिव स्तर के अधिकारी मन भी उनका स्वागत करीन। इस मौके में राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह की हैं कि वह दिन में स्थानीय निकाय के चुनाव होना है, शिखर पर अभी से ही तैयारी के प्रक्रिया ला शुरू करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो
बेसबर। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और हाल ही में राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए अजय सिंह राज्यपाल ने करी नावे सौजन्य मुलाकात। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज सौजन्य मुलाकात करी। एबेर में दोनों बड़े नेतावन प्रदेश के राजनीतिक परिस्थिति और प्रदेश के विकास से जुड़े योजना और प्रयास के ऊपर में आपस में चर्चा करी। संगे संग केंद्र सरकार से चलने वाला योजना के प्रगति के बारे में भी आपस में विचार विमर्श करें। आज ही प्रदेश में नवा राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंघलो राज्यपाल से सौजन्य मुलाकात करें। ए बेरा में अजय सिंह अवैया साल के अंत में होने वाला पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के बारे में राज्यपाल ला जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। रायपुर नगर निगम में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के बीच में वार्ड के नवा परिसीमन लेके हो इस विवाद। महापौर कहें कि दोनों पार्टी के साथ पार्षद मन की कमेटी बना के परिसीमन के जरूरत ऊपर रिपोर्ट मांगे जाए। रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के नगरीय चुनाव से पहली परिसीमन लेकर के गांव फिर विवाद शुरू हो गए है। कांग्रेस और भाजपा के पार्षद मन आज इस संबंध में एमआईसी की बैठक में काफी हंगामा करें। कांग्रेस के महापौर मन के कहना रही कि जब परिसीमन पर 2011 के जनगणना आधार बनाए गए रही से तो ये बीच में दोबारा जनगणना नहीं हुए है तो फिर कौन आधार में परिसीमन करे जाते। एक बात महापौर के कहना रही कि कांग्रेस और भाजपा के साथ सदस्य मन के एक संयुक्त टीम बनाए जाए जिन परिसीमन के जरूरत के ऊपर अध्ययन करी। नगर निगम के अधिकारी मन के पार्षद मन जानकारी दी कि कहाँ परिसीमन के वास्तव में जरूरत है या नहीं है। ओकर बाद ही कांग्रेस के पार्षद मन इस संबंध में अपन विचार स्पष्ट करी। फिलहाल परिसीमन लेकर के दोनों पक्ष के पार्षद मन के बीच में वाद विवाद और विरोध बहुत जोर पकड़ ले है। इस संबंध में महापौर एजाज ढेबर अपन बयान दी। परिसीमन किया था और 10 साल के बाद परिसीमन होता है, मगर वापस आप 2024 और 25 में फिर वापस आप परिसीमन करवा रहे हैं और आधार आपने 2011 का ही रखा है। इसमें आज करीब 1 से 1.5 घंटे तक चर्चा चली। फिर आखिरी में जो निष्कर्ष निकला वो यह निष्कर्ष निकला कि इसके लिए एसडीएम साहब को, एडीएम साहब को, जो इनके नोडल के अधिकारी है, एक ट्रेनिंग की जाएगी और उसमें पक्ष के 7 लोग और विपक्ष के 7 लोग, इन लोगों को बैठा के पूरी ट्रेनिंग बताया जाएगा, पूरा विवरण समझाया जाएगा और उसके बाद फिर यह परिसीमन की जो है प्रक्रिया पूरी होगी। 18 जुलाई तक के इनको पूरा परिसीमन करके प्रकाशित करके इनको प्रकाशन करना है 18 जुलाई तक की। तो इसके पहले मुझे लगता है कल या परसों ही इसकी एक बैठक होगी जिसमें पूरे तरीके से परिसीमन के बारे में समझाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष मीना चौबे ने कही कि परिसीमन में जो भी विसंगति है वो भी दूर करे जाए। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है परिसीमन से माननीय महापौर जी को दिक्कत क्यों हो रही है। परिसीमन जनता के हमेशा लाभ के लिए होता है। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या अधिक है, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या कम है। तो जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, उसको काम करने में दिक्कत होती है। अचानक से महापौर जी का परिसीमन का विरोध करना समझ से परे है और ये स्वयं महापौर जी को संदेह के घेरे में खड़े कर रहा है कि वो आखिर क्यों परिसीमन से पीछे भाग रहे हैं। क्या कुछ अनैतिक लोग हैं जिनका वार्ड में नहीं रहना था और वो वार्ड वासी बन गए हैं? कुछ लोगों का नाम वास्तविकता से डिलीट होना है और उनका नाम डिलीट नहीं हो पाया है। कुछ वार्डों में जनसंख्या का बहुत, किसी वार्ड में मात्र 6 बूथ है, किसी वार्ड में 12 बूथ है। तो ये सब सिमिलर होना चाहिए ताकि विकास कार्य वो सही गति से हो सके। और जो कुछ दूर दूरस्थ वार्ड के लोग हैं, जो दूर के का एरिया है, वो किसी वार्ड में जुड़ जाता है और वहाँ पे विकास कार्य नहीं हो पाता, तो वहाँ की जनता परेशान होती है। रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। बलरामपुर में जंगली हाथी के उत्पात ले ग्रामीण वन में दिखा थे दहशत के माहौल। कमालपुर गांव में कच्चा घर ला करी सावे तहस नहस। बलरामपुर जिला में हाथी मन के उत्पात से गांव फिर ग्रामीण वन में दहशत के माहौल देखे बर मिला थे। दल से बिछड़े हाथी किसान के घर ला तोड़े के घटना ला अंजाम दे है।
उन्हें कुछ हाथी मन के आतंक वन ग्राम के आसपास के क्षेत्र में भी देखे बर मिलत थे। वन विभाग हाथी मंडा जंगल डहार भेजे के प्रयास में जुटे हुए है, लेकिन बीच में वन ग्राम में रहने वाला ग्रामीण मंडा भी वन विभाग के कर्मचारी मंडा ने निर्देश जारी करे गए कि वो मंडा अपन जान के सुरक्षा पर ज्यादातर हो सके तो वन क्षेत्र के अंतर्गत जाए से बचना चाहिए। ये घटना फिलहाल रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के कमलपुर गांव में देखी बर मिली से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलौदा बाजार के कलेक्टर दीपक सोनिया आज जन्नी ने सरकार के संपत्ति के नुकसान के विषय में बताई रहे कि पूरा ऑफिस के मरम्मत और नवा सामान की खरीदी में प्रशासन लगता तकरीबन 12 करोड़ के खर्च करना पड़ी। बलौदा बाजार के कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में पत्रकार मन ला जानकारी दी कि पांचवें दिन में हुए आगजनी में कतका के नुकसान हो रहे और ओकर भरपाई कैसे करे जा सकत है। कलेक्टर बताइन कि वो दिन के आगजनी की घटना में अब तक के आकलन के मुताबिक करीबन 12 करोड़ रुपए के नुकसान हुए हैं, जेमा संयुक्त जिला कार्यालय भवन, जिला पंचायत के भवन, जिला निर्वाचन कार्यालय, तहसील और पंजीयन कार्यालय के भवन, कतकोन गाड़ी और उपकरण और फर्नीचर शामिल है। नगर में हुए नुकसान के अलग से आकलन करे जाते हैं। घटना में जोन गाड़ी ला जलाई गिरी से ओकर क्षतिपूर्ति गाड़ी के मालिक मन ला बीमा कंपनी से दिलवाए के सिलसिला शुरू हो गए है। इनमें अब तक के 7 से 8 गाड़ी के मालिक मन ला बीमा की राशि मिल चुके हैं। इनमें 23 बीमा की प्रकरण अभी चलत है। कलेक्टर के कहने से कि 240 निजी और सरकारी गाड़ी ला जलाई गिरी से, जिसमें 31 निजी 4 पहिया वाहन भी से 60 2 पहिया वाहन, 27 क्षतिग्रस्त 4 पहिया वाहन, 122 क्षतिग्रस्त 2 पहिया वाहन भी शामिल रही से। जौन गाड़ी के बीमा उपलब्ध है ओकर पैसा ओकर वाहन मालिक ला जल्द से जल्द दिलाए के प्रयास करे जाही। संगे संग सभी संगठन के बैठक लेकर की अपील करे जाही कि CCTV कैमरा के माध्यम से ये उत्पात और आगजनी में जौन की व्यक्ति दोषी के रूप में शामिल रही से ओकर खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके ओकर से नुकसान की भरपाई की वसूली भी करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बलरामपुर जिला के विजयनगर में परिवार के 2 भाई मन खेत की जमीन लेने की और इस मारपीट 6 सदस्य मन हुए घायल, गंभीर घायल मल्ला अंबिकापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलरामपुर जिला के विजयनगर पुलिस चौकी क्षेत्र के विजयनगर गांव में दोस्त के भाई मन के बीच में जमीन और खेत के विवाद की स्थिति बाद बड़गिस की लाठी डंडा से मारपीट के स्थिति बन गई रही से एवं दोनों पक्ष के 6 जन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें से कुछ सदस्य मंडा बलरामपुर के अस्पताल में भर्ती कराए गए से वहीं कुछ गंभीर रूप से घायल मरीज मंडा अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल भेजे गए है। पुलिस घटना की जाँच करे थे। दोनों पक्ष मन एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए हैं, जेकर जांच शुरू कर दी गई है। ये मामला में विजयनगर चौकी के प्रभारी अश्वनी सिंह बताइन कि पारिवारिक विवाद के स्थिति ही ये मारपीट की घटना हुई से पुलिस में हर पहलू की जांच कर थे। जमीन विवाद को लेकर खेत बनाने और रोड पर मिट्टी पाटने की बात पर 2 भाइयों के बीच आपस में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडा से हमला किए हैं। मारपीट होने से प्राथमिक तौर पर सिर फटना पाया गया है और आहतों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टरी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी उसमें। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। महासमुंद जिला के सिरपुर और 3 गाँव में रेत के अवैध खुदाई के मामला में तकरीबन 40 हाईवा ट्रक ला जब्त करेगी। महासमुंद जिला के नदी से लगे क्षेत्र के आसपास रेत के अवैध खुदाई के ऊपर जिला प्रशासन और खनिज विभाग जहाज कड़ा कार्रवाई करेगी है। अवैध खुदाई और भंडारण से रेत परिवहन करने वाला 40 हाईवा जब्त करेगी है। ये घटना बरसपुर, बड़गांव और सिरपुर क्षेत्र में करेगी है। पुलिस ढाले बताया गया है कि ये लगातार ग्रामीण क्षेत्र में ठेकेदार के ढाले बिना कोई सरकारी अनुमति के भी रेत के खुदाई और परिवहन करे जाते ही से स्थानीय लोगन के शिकायत मिलने के बाद बरसपुर, बड़गांव और सिरपुर क्षेत्र में अवैध खुदाई करने वाला ठेकेदार मन के खिलाफ कार्रवाई करेगी है। 9 हाईवा चालक मन पूछताछ पर कोतवाली थाना में भी लाके रखेगी रही से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तिलदा नेवरा तहसील के सरोरा गांव में अज्ञात चोर मन करीब 4.5 लाख रुपये ने भरे ATM मशीन ने उखाड़ के ले गई। पुलिस शुरू करी नावे आरोपी मन के तलाश।
तिलगा नेवरा क्षेत्र में अज्ञात चोरमन ढाले शुक्रवार के देर रात ग्राम पंचायत सोरौरा में रोड किनारे स्थित एक एटीएम मशीन ला पूरा पैसा सहित उखाड़ के ले जाए की घटना अंजाम देगी से चोरमन अपन गाड़ी से एटीएम ला उखाड़ के फिर गाड़ी में लेके फरार हो गई। सीसीटीवी में भी घटना के कुछ दृश्यों में दर्ज हुए। बैंक डाह ने बताया गया है कि ये एटीएम में करीब 4.5 लाख रुपए से ज्यादा नोट रखे गए रही से। घटना की पूरा जानकारी ग्रामीण मन नेवरा पुलिस ला दे हैं, जेकर बाद नेवरा पुलिस दहाड़े मौका में पहुंच के जांच शुरू कर दी गई है और अज्ञात चोरमन के पता साची पर आसपास के सीसीटीवी के फुटेज की निगरानी और जांच करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। तैयारी समाज के प्रमुख और संदेशा काली पे नवरव संदेशा लेके मिलबो तब तक हमारी टीम लो दो बिदागरी। जय जोहार। उत्लंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्लंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उत्लंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उत्लंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उत्लंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उत्लंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उत्लंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उत्लंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।